हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जारफ अड्डा चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ आरपीएससी की वेबसाइट। सो rpsc.rajasthan.gov.in होम पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स का एक सेक्शन दिखेगा। व्यू ऑल पे करते ही आपको सारी वैकेंसीज यहाँ दिख जाएंगी। सो 16 अक्टूबर को एक पर्टिकुलर वैकेंसी निकली है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोजीशंस निकली हैं, जिसको आप जब ओपन करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। सो नोटिफिकेशन के अंदर ऑलरेडी सारी डिटेल्स दी गई हैं। सो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की 115 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके बाद में असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर एसए जो स्टैटिस्टिक्स वाले जो हैं उनके लिए 18 है, एसए के लिए यहाँ पे 10 है। सो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर इन एग्रोनॉमी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इन एग्रीकल्चर बॉटनी। और यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है इनके लिए। सो यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के लिए एआरओ, देन एंटोमोलॉजी के लिए एआरओ, एआरओ फॉर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, देन एग्रोनॉमी, अगेन यहाँ पे बॉटनी, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सो काफ़ी सारे फील्ड्स में यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। सो इनकी एलिजिबिलिटी जो सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ऊपर वैकेंसीज दी गई हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। सो जो फर्स्ट वाली पोजीशन है जिसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास में होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा वैकेंसीज ये वाली पर्टिकुलर निकाली गई हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद में थर्ड वाला जो सीक्वेंस है उसके अंदर आता है सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली एमएससी इन एग्रीकल्चर विद स्पेशल सब्जेक्ट इन स्टैटिस्टिक्स और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स। सो इन सभी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल हैं। इसके बाद में एमएससी जो फोर्थ पोजीशन है उसके लिए सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी। जो फिफ्थ वाली पोजीशन है उसके लिए सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन बॉटनी और सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी विद प्लांट ब्रीडिंग। सो सिक्स्थ वाली जो वैकेंसी है उसके लिए सेकंड क्लास एमएससी बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी और सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी। सो इसी तरह एमएससी एग्रीकल्चर इन एंटोमोलॉजी और एमएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी है। एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट इज एमएससी एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी। सो अलग अलग पोजीशंस जो ऊपर दी गई थी उन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चरल बॉटनी हो या फिर सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग आपके पास में हो, सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी या फिर एमएससी बॉटनी हो स्पेशलाइजेशन प्लांट पैथोलॉजी के साथ, सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर इन एंटोमोलॉजी या फिर एमएससी जूलॉजी हो जिसमें एंटोमोलॉजी आपका स्पेशलाइजेशन हो, सेकंड क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री और सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और सॉइल साइंस वाले स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सो एक बार आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं एज लिमिट। सो जो फर्स्ट और सेकंड और 10 से लेकर के 14 सीक्वेंस तक के जो पोजीशंस हैं उनके लिए आपका एज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 को मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। जो पोस्ट 3 से 9 है उसके लिए फर्स्ट ऑफ जनवरी 2025 के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। बाकी जो और सीक्वेंस है उसके अंदर काफ़ी सारे पोजीशन जितने साल से नहीं निकले हैं उतना टाइम का एज रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, जो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद में आते हैं एज रिलैक्सेशन पे। सो मेल कैंडिडेट्स जो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी, ओबीसी, EWS, उन सभी को MBC को 5 ईयर्स की यहाँ पे छूट दी गई है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करती हैं उनको 10 ईयर्स की छूट दी गई है। सभी वुमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की छूट डेफिनेटली दी गई है। सो काफ़ी सारे और कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आते हैं आगे। सो यहाँ पे आपको कौन सी डेट्स हैं जब ये फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। सो 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर रात को 12 बजे तक आपकी फॉर्म फिलिंग चालू रहेगा। सो ये डेट्स को ज़रूर आप लिख लीजिएगा, कहीं पे ध्यान रखिएगा।
अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर फिल कीजिएगा, और आरपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर एसएसओ पोर्टल पे जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के वहाँ पर भी आप अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर ये जो फॉर्म है इसको फिल कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो फीस है वो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ फीस है। उसके अलावा जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं SC ST OBC EWS या PWD सभी स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखी गई है। नाउ कमिंग टू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सो जो आपका पेपर है वो दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। सो जनरल नॉलेज इन राजस्थान के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके 110 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सो 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे और 150 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। जो आपका पेपर है वो 2.5 आवर्स का होने वाला है। जो डिटेल्ड सिलेबस है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो आपको विद इन टाइम यहाँ पे बता दिया जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ पे अभी जो एग्जाम है वो डेफिनेटली ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होगा। वो कहीं कुछ अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ऑनलाइन होने वाला है या फिर ऑफलाइन होने वाला है। नाउ जो भी डेट्स हैं वो आपको इंटीमेट कर दी जाएंगे आरपीएससी की वेबसाइट पे। सो आपको टाइम टू टाइम जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहना होगा टू नो द डेट्स। सो नाउ दैट इज़ ऑल आई थिंक। जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं अगर आप क्लियर कर लेते हैं एग्जाम और सर्टिफिकेट सही नहीं पाए जाते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए रिक्वायर्ड हैं तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सो आप पहले देख करके केयरफुली फॉर्म फिल कीजिएगा, पूरे को डिटेल में पढ़ करके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन में आप एलिजिबल हैं वहीं पे फॉर्म फिल कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोग CSI नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाते हैं 699 के ऑफर प्राइस पे। ये आपको मिल जाएंगे JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे जहां आपको डाउनलोड करके ये जो 10 प्रैक्टिस टेस्ट है मिल जाएंगे जो आपकी सॉलिड प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल रहेंगे।